कल्पना करो कि आप एक पहाड़ के सामने खड़े हो और वो माउंटेन आपकी जिंदगी में आने वाली मुश्किलों का प्रतीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि असली ऑब्स्टिकल वो पहाड़ नहीं है, बल्कि हम खुद हैं। द माउंटेन इज यू में ब्रियाना वीस्ट हमें दिखाती हैं कि असली जीत पहाड़ को नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। ये सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं है, ये सेल्फ मास्टरी की जर्नी है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं डिटेल्ड समरी ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक द माउंटेन इज यू, जिसकी राइटर है ब्रियाना वीस्ट। जिसमें बताया गया है कि किस तरह से हम खुद अपनी सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं और कैसे हम सेल्फ सबोटेज से सेल्फ मास्टरी को अचीव कर सकते हैं। हमने बुक के कंप्लीट कंटेंट को आपके लिए 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। चैप्टर 1, द माउंटेन इज यू। ये चैप्टर सेल्फ सैबोटाज के बारे में है और यह कैसे हमारी खुद की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। सेल्फ सैबोटाज का मतलब उन आदतों या काम से है जो हमारी लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं या हमें लाइफ में बदलाव लाने या अपनी लाइफ को बेहतर बनाने से रोकते हैं। लेखिका ब्रियाना व्यस्ट का कहना है कि हमारे पास हमेशा 2 चॉइसेस होती हैं। एक काम वो जो हम इस समय कर रहे हैं, और दूसरा वो जो हमें करना चाहिए ताकि हम अपने फ्यूचर गोल्स को हासिल कर सकें। और हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम फिर भी उसी काम में उलझे रहते हैं या उन्हीं बुरी आदतों में फंसे रहते हैं। यानी हम जो भविष्य अपने लिए चाहते हैं और वहां पहुंचने में लगातार रुकावटें महसूस करते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह हम खुद हो सकते हैं। लेखिका बताती हैं कि सेल्फ सैबोटाज का मुख्य कारण यह है कि यह हमारे भीतर के अनजाने डर या ज़रूरतों का नतीजा होता है। उदाहरण के लिए, कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति हमेशा अपनी हेल्थ और फिटनेस के लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहता है। वह हर बार जिम जाने का रेजोल्यूशन लेता है, लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देता है। उसे लगता है कि शायद उसकी विल पावर कमज़ोर है, लेकिन असल में उसके भीतर एक अनजाना डर हो सकता है कि अगर वह फिट हो गया तो उसे अपने डेली रूटीन में बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, जैसे कि दोस्तों के साथ बाहर खाने की आदत छोड़नी पड़ेगी। ये डर उसे अनजाने में सेल्फ सैबोटाज की ओर धकेलता है। जब तक वह यह नहीं सोच लेता कि उसे किन किन आदतों को सैक्रिफाइस करना होगा और इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, तब तक वह अपने हेल्थ टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकता। इस चैप्टर में ब्रियाना वीस्ट बताती है कि जब भी हम किसी अच्छी आदत या नए काम को शुरू करने से पहले उससे आने वाले बदलावों के बारे में नहीं सोच लेते और उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते। चैप्टर 2, देयर इज नो सच थिंग एज सेल्फ सैबोटाज। इस चैप्टर में लेखिका ब्रियाना वीस्ट का कहना है कि सेल्फ सैबोटाज असल में कोई सच नहीं है। जब हम ऐसे काम करते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, तो हम उन्हें स्किल्स या कुशलताएं कहते हैं। जब वही आदतें हमें रोकती हैं, तो हम उन्हें सेल्फ सबोटेज कहते हैं। दोनों ही हमारे माइंड के द्वारा बनाए गए सिस्टम हैं, जो किसी न किसी प्रकार से हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होते हैं। सेल्फ सैबोटाज अक्सर हमारे अनकॉन्शियस माइंड की उन कोशिशों का नतीजा होता है जो किसी अनजानी ज़रूरतों या अनसुलझे भावनाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति हमेशा अपने रिश्तों में समस्याओं का सामना करता है। वह हर बार एक नया रिश्ता शुरू करता है, लेकिन कुछ ही महीनों में वह रिश्ता टूट जाता है। वह सोचता है कि शायद वह सही व्यक्ति नहीं चुन रहा है या उसके भाग्य में अच्छे रिश्ते नहीं हैं, लेकिन असल में उसके भीतर एक अनजाना डर हो सकता है कि अगर वह किसी के साथ गहरा रिश्ता बनाएगा तो उसे अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ेगी। ये डर उसे अनजाने में सेल्फ सैबोटाज की ओर धकेलता है, जिससे वह अपने रिश्तों को खुद ही खराब कर लेता है। तो दोस्तों, इस लेसन का सार ये था कि अगर आप अपने जीवन के किसी भी पहलू में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में, तो अकेले बैठें और अपने मन को शांत करें। सोचें कि समस्या क्या है, आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, और उन चीज़ों को क्यों कर रहे हैं जिन्हें आप नापसंद करते हैं। खुद को थोड़ा बेहतर जानें, और जब आप समस्या को पहचान लें तो उसे स्वीकार करें। एक बार जब आप अपनी समस्या को पहचान लेंगे और उसे स्वीकार कर लेंगे, तो आप अपने लक्ष्यों को बहुत तेज़ी से प्राप्त कर पाएंगे। चैप्टर 3, बिल्डिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। इस अध्याय में ब्रियाना वीस्ट इमोशनल इंटेलिजेंस की चर्चा करती हैं। सेल्फ सैबोटाज का मुख्य कारण
इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है। इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ है अपने इमोशंस को न केवल पहचानना बल्कि उनके प्रति एक स्वस्थ और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना। यह कुशलता हमें न केवल अपनी पर्सनल लाइफ में बल्कि प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में भी सफलता दिलाती है। उच्च इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग अपने इमोशंस को नियंत्रित करने के साथ साथ दूसरों की फीलिंग्स को भी समझने में सक्षम होते हैं। लेखिका कहती हैं कि कम इमोशनल इंटेलिजेंस के कारण हम अपनी फीलिंग्स को ठीक से नहीं समझ पाते, जिससे सेल्फ सबॉटेज हैबिट्स में फंस जाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने नेगेटिव इमोशंस का सामना करें और उन्हें सही दिशा में मोड़ें। कल्पना कीजिए कि हम किसी काम में बार बार असफल हो रहे हैं, जिससे हम डेस्परेट और लूजर फील कर रहे हैं। परंतु अब हमें इन फीलिंग्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उसके लिए हमें सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि हमने कोशिश की और हम असफल हुए। इसके बाद हम इन नेगेटिव फीलिंग्स को सही दिशा में मोड़ने के लिए कदम उठाएंगे। उदाहरण के लिए, हम अपनी असफलताओं से सीखने की कोशिश करेंगे और यह सोचेंगे कि हम अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। इस तरह हम अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को पॉजिटिव एनर्जी में बदलकर अपने काम में सुधार कर सकते हैं और अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड फील कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रियाना वीस्ट ने ट्रैप ऑफ परफेक्शनिज्म का मेंशन किया है। कई बार हम अपने काम को इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें डर होता है कि वह काम परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन परफेक्शनिज्म एक भ्रम है जो हमें अपने लक्ष्यों को पाने से रोकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई लेखक यह सोचकर लिखना शुरू नहीं करता कि उसकी किताब बेस्ट सेलर नहीं बनेगी, तो वह कभी अपनी लेखन यात्रा शुरू ही नहीं करेगा। भावनाओं को दबाना भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर लेखिका जोर देती है। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वे अधिक उग्र हो जाती हैं और हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी नाराजगी को बार बार दबाता है तो एक दिन वह उस पर हावी हो जाएगी और वह अपने साथ या दूसरों के साथ गलत तरीके से व्यवहार कर सकता है। इस तरह इमोशनल इंटेलिजेंस हमें सेल्फ सैबोटाज से निकालकर सेल्फ कंट्रोल की दिशा में ले जाती है, जिससे हम अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यह हमें न केवल अपनी भावनाओं को गहराई से समझने में मदद करती है बल्कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार करती है। चौथा अध्याय, अतीत को छोड़ना। इस अध्याय में ब्रियाना वियस्ट कहती हैं कि जब हम अपने जीवन में सेल्फ सैबोटेज आदतों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हमें अतीत की भावनाओं, गलतियों और ट्रॉमा को भी छोड़ना जरूरी होता है। अतीत को छोड़ना मुश्किल होता है क्योंकि हम अपने पुराने अनुभवों, दर्द और भावनाओं से गहराई से जुड़े होते हैं। ये भावनाएं हमें सुरक्षा और पहचान का एहसास देती हैं और उन्हें छोड़ने का मतलब है कि हम एक नए जीवन की शुरुआत करें। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं कि अतीत को छोड़ने के लिए सबसे पहले हमें अपनी पास्ट रिलेटेड फीलिंग्स को एक्नॉलेज और उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। ये प्रक्रिया तुरंत नहीं होती, लेकिन जब हम अपने पास्ट को एक्सेप्ट करते हैं और खुद से कहते हैं कि जो बीत गया वो अब बदल नहीं सकता और इस मोमेंट में खुद को लाने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने पास्ट को लेट गो कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अपने फुल पोटेंशियल के साथ जी सकते हैं। अतीत से बाहर निकलने का पहला कदम है खुद को गिल्ट से मुक्त करना। जो बीत गया वह हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में क्या निर्णय लेते हैं। हमें यह समझना होगा कि अतीत के बोझ को ढोना अब आवश्यक नहीं है और जब हम खुद को माफ कर देते हैं तो हम अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अंत में, अतीत को छोड़ने का मतलब है कि हम अपने जीवन में एक नई मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन जब हम खुद को माफ करते हैं और अपने पुराने अनुभवों को स्वीकारते हैं, तभी हम सही मायनों में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। अध्याय 5, बिल्डिंग अ न्यू फ्यूचर एंड फ्रॉम सेल्फ सैबोटाज टू सेल्फ मास्टरी। इस चैप्टर में ब्रियाना वियस्ट हमें सिखाती हैं कि अतीत से मुक्ति पाने के बाद हमें अपने भविष्य को नए सिरे से बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम अपने भविष्य के उस स्वरूप की कल्पना करते हैं जो हम बनना चाहते हैं, जहां हम सेल्फ सैबोटाज से मुक्त होकर सेल्फ मास्टरी की ओर बढ़ते हैं। इनर चाइल्ड वर्क का मतलब होता है कि हम अपने बचपन के घावों और दर्द से कनेक्ट होते हैं,
लेकिन ब्रियाना वीस्ट का सुझाव है कि इसके विपरीत हमें अपने भविष्य के उस शक्तिशाली रूप की कल्पना करनी चाहिए जो हम भविष्य में बनना चाहते हैं। इसके लिए हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से लचीले होना होगा, ताकि हम अपनी पुरानी आदतों और धारणाओं को छोड़ सकें। एक बार जब हम अपने भविष्य के उस स्वरूप को पहचान लेते हैं, तब हमें उस दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, ताकि हम अपने जीवन में रियल चेंजेस ला सकें। आत्मनियंत्रण की ओर बढ़ने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि हम अपनी कमजोरियों और भावनाओं को स्वीकारें, लेकिन उन्हें हमारे ऊपर हावी न होने दें। सेल्फ सैबोटाज से सेल्फ मास्टरी की इस यात्रा के अंत में हमें मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जहां हम अपनी इच्छाओं, भावनाओं और विश्वासों को समझदारी से नियंत्रित करते हैं, न कि उन्हें अपने जीवन पर हावी होने देते हैं। इस प्रक्रिया के अंत में जब हम सेल्फ मास्टरी की स्थिति में पहुंचते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में एक नई दिशा और स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। यही वह अवस्था होती है जहां हम अपने लक्ष्यों की दिशा में बिना किसी डर या असुरक्षा के कदम बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी द माउंटेन इज यू किताब से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये किताब हमें सिखाती है कि हम खुद ही अपनी सबसे बड़ी चुनौती होते हैं, और इस चुनौती को पार करना ही असली सफलता है। अगर आप अपनी जिंदगी में गहराई से खुद को समझना चाहते हैं और अपनी क्षमता को पूरी तरह से हासिल करना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक बेहतरीन गाइड हो सकती है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।